हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है आपका फर्स्ट। और ये बुक फर्स्ट है, यानी कि इसमें 2 बुक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक हम पहले करवाएंगे और सेकंड बुक इसके बाद में। और जो सेशन रहेगा आपका 2026 से 27, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। तो गाइज, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई सी क्वेरी आए तो, ठीक है। हो सके आपको पीडीएफ रिलेटेड आ सकती है, हो सके आपको स्टडी रिलेटेड आ सकती है। तो जिस भी टाइप की आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप, प्लीज इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप या फिर कमेंट में जरूर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना, उतने ही ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। और देखिए, जब आप नोट्स अभी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाए कि एक्चुअल नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक हम पहुंच सके जो किसी कारणवश, चाहे इकोनॉमिकल हो सकता है, चाहे जो ट्यूशन सेंटर हो दूर हो सकता है, तो वो ट्यूशन नहीं जा पाते, या फिर वो भी पढ़ सकते हैं जो ट्यूशन भी जा रहे हैं और घर पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सभी बच्चों के लिए है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट वो लोग उठा पाएंगे जो कहीं ना कहीं ट्यूशन नहीं जा पाते किसी भी कारण से, ठीक है। क्योंकि फोन तो आजकल सभी के पास है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी मैं अभी हो सके लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ बातें करनी है, क्योंकि अभी पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बस बता दूं कि आपको जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीजें करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह के भी नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो नोट्स है वो किस तरीके से मिलेंगे, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, ठीक है। गाइस, यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी मिल रहा है, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। साथ ही साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहां पर भी आप हमसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी की। जो पूरा चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, उनको मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। जो 14 अगस्त है, यानी कि 15 अगस्त है, एक दिन पहले 14 अगस्त, उसको क्या हुआ, जो पाकिस्तान था वो आजाद हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। मैं जब फिजिकली क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ पॉलिटी, ठीक है, और इंग्लिश, तो मैं देखता हूँ बच्चों को यही नहीं पता कि अपना भारत आजाद कब हुआ था। बहुत मोस्टली बच्चे होते हैं जो 11th-12th क्लास में आते हैं, 11th में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज बहुत अच्छे से इन चीजों को तो छठी क्लास से याद होना चाहिए आप लोगों को। जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है, ठीक है। तो जीके की बुक परचेज करिए और पढ़िए। लूसेंट की बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में। आगे देखिए, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। जिसके द्वारा संविधान को बनाया गया था ना, यानी कि संविधान सभा के द्वारा किसको बनाया गया था, संविधान को। तो उसका जो गठन हुआ था, मतलब कि जो बना था, वो कब बना था, 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ कि ये जो सभा है वो क्या करेगी, संविधान को बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब देखो, 6 दिसंबर को तो संविधान सभा बन गई, और इसकी बैठक हुई पहली कब, 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, मतलब कि एक टेम्परेरी होता है ना, कुछ समय के लिए, वो अध्यक्ष उनको बनाया गया था। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। मतलब जो 11 दिसंबर है और 1946, उसको संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और उसमें किसको स्थायी सदस्य बनाया गया। क्या, एक तो अस्थायी बनाया गया था, दूसरा स्थायी। तो स्थायी बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, याद रहेगा। चलिए, और टोटल जो संविधान सभा की बैठकें हैं वो 166 हुई थी। कितनी, 166। और लगभग 64 लाख का जो संविधान बनने में खर्च आया था। जैसे मान चलो आप अपना घर बना रहे तो टोटल एक खर्च आएगा ना, उसी तरीके से संविधान बनाया जा रहा था। तो टोटल जो खर्चा था वो 64 लाख का आया था उस समय, 1947 के आसपास, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने
18 दिन का समय लगा। जो भारतीय संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। देखो रट्टाफिकेशन याद होना चाहिए, इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ और जो संविधान है वो आपका बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी कि जिस दिन लागू हुआ था ना 26 जनवरी को, उससे 2 महीने पहले संविधान बन चुका था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब? 9 दिसंबर 1946 को। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, मतलब संविधान किस स्ट्रक्चर से बनेगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये पेपर में एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और एक बार यहाँ से वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार खुद पढ़ लीजिएगा और फिर जब पेपर आने वाले उससे कुछ दिन पहले ये वीडियो वॉच करके और फिर रिविजन कर लेना। देखना आपको आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान 18 दिसंबर 1996 में बना तथा 4 फरवरी 1997 को लागू हुआ। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसका जो संविधान बना था वो 18 दिसंबर और 1996 में बना था और इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया था 4 फरवरी 1997 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। मतलब जो संविधान बनाया गया है ना, जो आपको अभी संविधान देखने को मिलता है, उसको जो पूरा उसका जो अंश है ना, मतलब कि जितना भी संविधान हम देख पा रहे हैं वो सारा कब से लिया गया था? जो एक अधिनियम पास हुआ था 1935 में, उससे लगभग 75% वहीं से लिया गया है। ठीक है, 35% यहाँ वहां से, बाकी सारा वहीं से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। मतलब कि जो मूल मौलिक अधिकार हैं या मानव अधिकार हैं उनको क्या किया गया था? 1928 में एक नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी थी, उसके द्वारा क्या करा गया था? इसको शामिल किया गया था। यानी कि किसको? मानव अधिकारों को। ठीक है गाइज, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत ज्यादा टाइम पूछे जाते हैं, और ट्राई करिएगा कि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा ताकि आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके और इनको बार बार आप रिवाइज कर सके। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। आगे दिखा रखा है दूसरा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? मतलब जो संविधान सभा है उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो भाई अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पूछा जाता है कभी कभार क्वेश्चन, कब चुना गया था? तो कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। याद रहेगा, पहली बैठक में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो संविधान सभा है उसका स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर यानी कि दूसरी बैठक में 1946 में। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर छठा है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? जब भारतीय संविधान सभा में जो अंतिम मतलब कि जो लास्ट संविधान सभा हुई उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? ठीक है, मतलब जो साइंस संविधान बन गया तो हस्ताक्षर किए गए थे ना, तो उसमें कितने ने करा था? 284 लोगों ने। क्यों? क्योंकि कई लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी उसी समय। ठीक है, तो मतलब कि जो टोटल सदस्य थे वो कितने बचे थे? 284 ने क्या करा था? सिग्नेचर करे थे। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक अधिकार आप देखते हो अपने संविधान में वो किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11वां, संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया? मतलब संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बिना किसी वाद विवाद मतलब कि उस पर कोई भी बहस नहीं हुई, हाँ थोड़ी बहुत हुई होगी लेकिन वो पारित हो गया। ठीक है, तो वो था क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि जो व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर होगा वो वोट डाल सकेगा। पहले ये जो थी वो 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब कि जब वोट देने का अधिकार है वो क्या है? सभी व्यक्तियों को है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी वंश का हो, लड़का हो, लड़की हो, हर कोई वोट दे सकता है अगर वो 18 साल से प्लस है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान को किसने बनाया था? जो भारतीय संविधान है उसको किसने बनाया था? तो भाई संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें जो व्यक्ति है उसको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। अगर किसी बच्चे को याद है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैं देखता हूं कि किसको किसको 6 को 6 याद है। गाइज इसकी अब जो पार्ट 2 है वो मिलेगा आपको सेकंड, जो और भी क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाऊंगा, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको वेडनेसडे को मिल जाएगा, यानी कि जो वीडियोस है आपको 3 दिन मिला करेंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, और शाम को 7:05 पे। तो एक तरीके से आपका ट्यूशन की जैसी पढ़ाई हो सकती है, जैसे ट्यूशन में पढ़ाई होती है ना, बिल्कुल डिट्टो वैसी पढ़ाई हो सकती है अगर आप डेली वीडियोस वॉच करेंगे तो डेली आपको 7:05 पर इन वीडियोस को वॉच करना है। और एक बार संडे को पूरी प्लेलिस्ट आप जैसे 3 चैप्टर की जैसे आपने पढ़ लिए, ठीक है, मंडे को पढ़ा, वेडनेसडे को पढ़ा, फ्राइडे को, तो एक दिन संडे को 1 घंटे की वीडियो टोटल नहीं आधे घंटे की हो जाएगी, लगभग 40 मिनट की। तो तीनों वीडियोस को एक साथ वॉच करना है। ठीक है, संडे आप देखें कि आपकी जो मेमोरी है ना इस चैप्टर को याद करने की वो 2 गुना हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को वॉच करिए, नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए। आप देखिए कि आपके फर्स्ट टर्म में ही नंबर बहुत ज्यादा मस्त आएंगे। ठीक है, मतलब कि जानदार शानदार आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।